प्रियजनों, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूं। आपके लिए यह सुबह का समय कैसा है? प्रभु की दया हर सुबह नई होती है। प्रभु हमें हर दिन एक नई अनुग्रह प्रदान करते हैं और उस दिन को पार करने में हमारी सहायता करते हैं। इसीलिए हमें यीशु के साथ चलना चाहिए। शास्त्र कहता है कि ये अंतिम दिन है। यीशु मसीह की आगमन और संसार का अंत निकट है। जब यीशु इन समयों के चिन्हों के बारे में बात करते हैं तो वे कहते हैं कई स्थानों पर बड़े बड़े भूकंप, महामारियां, युद्ध और अकाल आएंगे। ये महत्वपूर्ण चिन्ह हैं। यीशु मसीह ने ऐसा ही कहा था। इनमें से हाल ही में कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। अब वैश्विक स्तर पर युद्ध हो रहे हैं। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कई राष्ट्र युद्ध में शामिल हैं और वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसी तरह एक ऐसा अकाल आने वाला है जो पूरे विश्व को प्रभावित कर सकता है। यह यीशु के वचनों के अनुसार आएगा। क्या आप सोच रहे हैं कि जब अकाल आएगा तो क्या करें? प्रभु ने भजन संहिता 33 के 19 वचन में कुछ प्रतिज्ञा किया है कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। अकाल में आपको जीवित रखने और आपकी रक्षा करने के लिए प्रभु की आंखें आप पर हैं। वह ऐसा किसके लिए करता है? धर्मियों के लिए। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को धर्मी जीवन जीने के लिए समर्पित करता है और परमेश्वर के साथ चलता है तो प्रभु उसकी रक्षा करेगा और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, चाहे उसके चारों ओर अकाल ही क्यों ना हो। यह प्रतिज्ञा है। बाइबल में देखिए, इजराइल देश में एक बड़ा अकाल पड़ा था। यह वही बड़ा अकाल था जैसा कि प्रभु ने एलियाह के दिनों में पहले ही बता दिया था। वहां एक गरीब विधवा थी। वह ऐसी स्थिति में थी जहां वह अब और अकाल नहीं झेल सकती थी। उसके पास थोड़ा सा आटा और तेल था जिससे वह रोटी बनाकर खाना चाहती थी और फिर मर जाना चाहती थी। उसने आशा खो दी थी। प्रभु ने उस विधवा की सहायता के लिए भविष्यवक्ता को भेजा। प्रभु ने अकाल के दिनों में उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया और उसकी रक्षा की। हम यह शास्त्रों में देखते हैं। अकाल के समय प्रभु ने अपने दास एलिय्याह को भोजन देने के लिए एक कौवे को भेजा। उसने उसे एक विधवा के माध्यम से भोजन कराया। इतना ही नहीं, उसने उसे एक स्वर्गदूत के माध्यम से भोजन कराया और उसकी रक्षा की। इसलिए परमेश्वर हमें अकाल के समय भी सुरक्षित रखने में सक्षम है। इसलिए जब अकाल जैसी समस्याएं आई तो चिंता मत करें या डरे नहीं। अंत के दिन ऐसे ही होंगे। यह समय भी यीशु हमारे साथ है, हमें सुरक्षित रखने, संभालने और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। उस विश्वास को न खोए। क्या आप कहते हैं हम अभी भी अकाल में हैं? हमें कर्ज की समस्याएं और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। हमें नहीं पता कि अपनी आवश्यकताओं के लिए क्या करें। हम ऐसे लगते हैं जैसे अकाल ने हमें घेर लिया हो। हालांकि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या आप भी ऐसी ही परेशानी में हैं? प्रभु कहते हैं, मेरे बेटे बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे इस कठिन अकाल के समय में भी भोजन दूंगा। मैं तुम्हें वस्त्र दूंगा और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। इसलिए परेशान ना हो और ना ही डरें। प्रभु पर भरोसा रखें। विश्वास के साथ कहें, आप मेरे लिए पर्याप्त हैं और आप मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और मेरा मार्गदर्शन करेंगे। वह आपको अद्भुत रूप से मार्गदर्शन करेंगे। क्या हम प्रार्थना करें? पिता, आप वही परमेश्वर हैं जो अकाल के समय भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। यह बेटा बेटी एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। वे ऐसी स्थिति में हैं जैसे अकाल हो। जैसा आपने वादा किया है, इनके लिए एक चमत्कार करें और इनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करें। इनकी गरीबी को बदल दें। अपने वचन के अनुसार इन्हें आशीष दें। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।